सभी को नमस्कार। जैसे कि मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया था कि ये परमाणु का और ये कुछ मैं तिरंगा की कुछ बुक्स वगैरह अनबॉक्स करी थी। अभी छुट्टी थी तो मैं पढ़ रहा था, तो मैंने ये 2 बुक्स का थोड़ा-सा रिव्यू सा करने की कोशिश करी थी। उसके 2 बुक्स और हैं, हालाँकि 2 पार्ट सीरीज़ नहीं है, ये सिंगल शॉट है ये, परमाणु नहीं आएगा और रक्षक। ये मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ईयर 1989 में कलरिंग बड़ी अच्छी होती थी। उसमें धीरज वर्मा जी का योगदान होता था और मालती वर्मा जी का शायद नाम लिखा होता था, कहीं लिखा होगा इसमें देखेंगे। और डीवाल जी के चित्र थे। तो ये जो था परमाणु नहीं आएगा और रक्षक, ये मैंने पढ़ी। और इसका मेरे पास है ना जयकारा परमाणु का एक कॉमिक्स रहा करती थी। जयकारा परमाणु को कहीं इसका ऐड होगा, पता नहीं इसमें हो कहीं होगा। तो जयकारा परमाणु का जो था ना उसमें या किसी और में मैंने देखा था ये ऐड, परमाणु नहीं आएगा। और इसका बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, यही सीन था, थोड़ा अलग टाइप से बना हुआ था। तो उसमें लिखा था कि कितना भी शोर मचाए ये अबला लेकिन परमाणु नहीं आएगा, बस इतना सा उसका ऐड था। तो ये और कुछ नहीं था। मतलब परमाणु का काम होता है, वो एक सुपर हीरो है, रक्षक है दिल्ली का। तो उसका ये काम होता है कि भाई लोगों की हेल्प करना। बट उसका मैंने कहा था ये क्या कॉन्सेप्ट है, फिर मैंने कहा ये होगा, ये कुछ अलग अलग टाइप के सुपर हीरो कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं। बट इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसमें लगाया है। मतलब मुझे लगा परमाणु किसी एविल में टर्न हो जाएगा या इसको कोई और कंट्रोल कर रहा होगा या कुछ और होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट लगाया ना काफ़ी काफ़ी अच्छा है। मतलब ये बुक काफ़ी अच्छी लगी मुझे। मैं बताता हूँ इसमें एक्चुअली हुआ क्या था। तो परमाणु नहीं आएगा में क्या होता है कि एक्चुअली ये परमाणु का जो करेक्टर है ना वो इंस्पेक्टर विनय भी है। और वहाँ पे 2-3 कुछ और करेक्टर हैं, जैसे शिप्रा करके कोई रिपोर्टर या कुछ है वो है। ये एक्चुअली वो शिप्रा होती है। और भी एक प्रलयंका करके कुछ है, पता नहीं ममता पाठक करके जो कुछ और बनी रहती है। तो शिप्रा करके जो है उसको एक काम मिला होता है किसी कंपनी के द्वारा कि आप बस उनका कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है, अगर वो परमाणु उसको हाथ में लेकर के ऐड कर दे किसी भी तरीके से दिख जाए तो उसको कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मिला होता है। और परमाणु को ये बात पता लग जाती है इंस्पेक्टर विनय के रूप में, क्योंकि परमाणु इंस्पेक्टर विनय भी होता है, ये बात शिप्रा को पता नहीं होती है। तो परमाणु को पता लग जाता है कि ये ऐसा कुछ है। तो वो कहता है कि परमाणु ऐसा काम कभी भी नहीं करेगा कि भाई जैसा कोल्ड ड्रिंक आजकल हम देते हैं जो चीज़ हेल्थ के लिए ठीक नहीं है उसके लिए। तो वो एक प्लानिंग करती है कि वो ऐसा एक सीन क्रिएट करेगी जिसमें उसको लूटा जाए। लेकिन वो किसी से भाड़े के कोई लोग नहीं लेती, इसमें कोई एक्ट्रेस नहीं लेती, वो एक्चुअली ऐसी सिचुएशन खुद सामने से क्रिएट करती है और ये गुंडे असली होते हैं। लेकिन परमाणु को ये बात पता होती है तो वो इंस्पेक्टर विनय के रूप में हर बार बचाता है। मतलब इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि परमाणु नहीं आएगा लेकिन वो विनय आएगा। तो वो हर जगह जाके उसको बचाता है। इसमें देखो मैंने अभी इससे पहले प्रोफेसर एनिमल और प्रमोशन का मैंने रिव्यू करा था, तो मैंने कहा था उसके अंदर फ्लैट कलरिंग का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, डिजिटल कलरिंग बहुत कम थी। लेकिन ये उससे पहले की बुक्स हैं। ये सन 2000 की है जो कि डोगा ईयर था। और जो ये है 1999 की जो कि एक्शन ईयर था, नागराज एक्शन ईयर। और देखिए कितनी अच्छी कलरिंग है, बहुत ही शानदार कलरिंग इसमें करी गई है। तो ये देखिए, तो ये कॉन्सेप्ट होता है, हर जगह पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है और विनय आके उसको बचा लेता है। और ये नहीं चाह रही होती है छिपरा की विनय उसको बचाए। ठीक है, तो बस कॉन्सेप्ट ये है कि 2-3 जगह ऐसी सिचुएशन आएगी। लास्ट में जब वो बिल्कुल हार जाती है, वो कह यार ये हो नहीं पाएगा, तो फिर वो क्या कर, देखो इसमें ना ऐड वगैरह भी बहुत अच्छे से प्रिंट किया गया है। एक्चुअली ये बुक्स पहले सिंपल पेपर्स में आई थी, पर तब ये 10 रुपये की आती थी। सन 2000 जब लगा था ना तब ये 10 रुपये की हुई थी। इसका थोड़ा पता नहीं, हो सकता 10 की भी हो या फिर 8 रुपये की भी हो। 8 रुपये के हिसाब से आई होगी, ये 10 रुपये के हिसाब से आई थी। तो फिर ये जो है अभी तो खैर बहुत कॉस्टली हो गया, 100-100 रुपये एमआरपी होता है इनका। बट बहुत ही अच्छे ग्लोस वगैरह में इसको प्रिंट किया गया है। तो हाँ, ये जो है लास्ट में बस ये से छोटी छोटी बातें होती हैं। अलग अलग इवेंट होते हैं और हर इवेंट में परमाणु आता तो है, लेकिन बाद में विनय में कन्वर्ट होकर के विनय के रूप में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है शिप्रा की। तो शिप्रा काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाती है और फाइनली वो ऐसा डिसीजन लेती है कि खुद परमाणु की ड्रेस पहन करके एक ऐसा इवेंट अंजाम देती है, कहीं से कूदने का, शिप्रा। और कूदती है तो फिर वो, क्योंकि लोगों को तो नहीं पता होता कि कुछ भी काम में कि भाई जैसे मान लो कोई शूटिंग कर रहा होता है जो कोल्ड ड्रिंक की, प्रोड्यूसर वगैरह, तो वो नीचे जाल वगैरह कुछ नहीं बिछाता। शिप्रा को लगता है कि नीचे कुछ जाल वगैरह होगा, क्योंकि दिमाग से निकल जाती है ना वही, वो जो प्रोड्यूसर वगैरह होता है ये सोचेगा ना परमाणु है तो उसको कुछ जाल की क्या जरूरत है। वो खुद परमाणु बन के गिर रही होती है एकदम से, फिर वो उसका उस समय फिर एक्चुअली में परमाणु आता है और फिर उसको बचाता है ऐसा करके। और फिर जो है ये इसमें फिर है ना एक्चुअली उसका प्रॉब्लम सोल्व भी हो जाता है। मतलब बाद में फिर बताया वो प्रोड्यूसर को पता लगता है कि इसने जो है धोखा देने की कोशिश करी है खुद परमाणु बनकर। और बाद में जो है उसका जो एफर्ट्स होता है ना बाकी हर जगह पे, तो वो उनके उससे वो काफ़ी फेमस होकर उसका काम आता है। छोटी सी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पर कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा बना है। ऐसे कॉन्सेप्ट कई बार आई हैं, जैसे शक्तिमान में भी आई हैं कि गंगाधर की शक्तियाँ चली गई हैं, या नागराज ध्रुव में भी आती रहती है काल चक्र वगैरह में, या फिर वो कभी एविल में कन्वर्ट हो जाते हैं या कुछ और बात हो जाती है। बट इसका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा ना कि परमाणु नहीं आएगा, इसको इससे अपन मिसलीड हो जाते हैं। बट इंस्पेक्टर विनय आके सारे काम कर देता है। तो ये एक छोटा सा इसका बेसिक था। आई होप आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो मैं करूँगा रक्षक का वीडियो। मैंने कहा ना इन दोनों सेट में मैंने 4 किताबें पढ़ ली थी, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। तो मैं सोच रहा था रिव्यू करूँ, तो आज मौका मिला तो कर लेते हैं इसका।